भारत में क्या अंतर है? कितना सुंदर उत्तर दिया महाराज जी ने। बोले रामायण में और महाभारत में क्या अंतर है? तो महाराज जी ने कहा जैसा होना चाहिए जैसा होता है वो महाभारत। आपने कितना सूत्र दे दिया। और फिर उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति के सोच के अंतर से महाभारत हो गया और एक व्यक्ति के सोच के अंतर से राम राज्य। उसके बाद सारा संसार जो है सब में राम ही राम देखेंगे, उसके बाद कोई दूसरा दिखेगा नहीं, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं। ये भी फूल सब तरह के जितने हैं सब फूल हैं, सबके नाम अलग हैं, सबकी प्रकृति अलग है, सब फूल हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा। तो जो तात्पर्य हुआ कि वो जो विरोधी दिखाई दे रहा था वो विरोधी नहीं है, वो हमारा पूरक है। अगर उसको पीछे लगा करके हम जो लिखना चाहते थे वो दिखाई देने लगा, बोले सफेद रंग की दीवार पर लाल से लिख लो। जी के पास गए, कल हम आपसे कह रहे थे, विभीषण जी महाराज ने सबसे पहले हनुमान जी से यही कहा कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या भगवान राम के कोई बड़े अनुरागी भक्त हैं? क्या आज हमारा भाग्य खुल गया है? देखिए, हनुमान जी के दर्शन का परिणाम विभीषण जी को क्या लग रहा है और विभीषण जी के दर्शन की प्रतिक्रिया हनुमान जी पर क्या हुई, कल हमने आपको बताया था। आज विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी, कि तुम हरिदासन मोह कोई, कि तुम हरिदासन मोह कोई, मोरे हृदय प्रीत होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब। जब उन्होंने परिचय पूछा तो परिचय में हनुमान जी महाराज ने क्या कहा? हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय नहीं बताया। हनुमान जी का परिचय जो कल मैं आपसे कह रहा था, भक्त का परिचय भगवान का परिचय है और भगवान का परिचय भक्त का परिचय है। उन्होंने कहा तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम की कथा सही कही और अपना केवल नाम बता दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम, सुनो पवन सुत रहनी हमारी। अब अपनी कथा सुनाना शुरू किया विभीषण जी महाराज ने। उन्होंने कहा आज दुख का शमन होने का समय आ गया, आज हमारा भाग्य खुल गया कि हनुमान जी महाराज सामने हमारे साक्षात आ गए। उन्होंने कहा सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन मोह जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे मैं लंका में रहता हूं। अपनी दशा बता रहे हैं विभीषण जी महाराज। तो महर्षि कहा करते थे, जब उन्होंने कहा कि मैं जीव हूं और लंका के राक्षस जो है दांत है, तो महाराज जी ने कहा आपका बड़ा सौभाग्य है, हम आपका परिचय बताने आए हैं। दांत जब जन्म होता है तो भी नहीं होते हैं, जब बुढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो भी नहीं होते हैं, जीव जब जन्म लेती है तो भी होती है और बाद तक रहती है। और वही विभीषण जी का हुआ। भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा अरे आप तो साक्षात जीव हैं, जब खुद ही कह रहे हैं सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिव दसना मोह जीव विचारी, तात कबू मोहि जानी अनाथा। अब विनम्रता देखिए, मुझे अनाथ मान करके कभी भगवान मुझे अपनी शरण में लेंगे? तात कबो मोहि जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा ताम सतन। कहीं पर भी अपना गुण नहीं दिखाई दे रहा है। जब भक्त बोलेगा तो अपना गुण उसके मुख से एक बार भी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? भगवान का गुण निकलेगा और भक्त का गुण गाएगा। अपना गुण होगा तो अपना गुण होते हुए भी वो निर्गुण हो जाएगा। आशा है आप संत समाज में रहते हैं, आप समझ रहे होंगे। निर्गुण वो हो जाएगा जो सगुण होते हुए भी निर्गुण है। जो निर्गुण है वही तो सगुण होता है।
और जो सगुण है उसके अंदर निर्गुण होता है, तभी तो वो सगुण होता है। इसीलिए भगवान का भक्त वो गुण कभी अपना प्रदर्शन नहीं कराता है। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन मोह जीव बिचारी, तात कहो मोहि जानी अनाथा, करिहे कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नहीं। रोज जप करते हैं, इतना राम नाम जप करते हैं, और फिर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम इतने वर्षों से इतना जप कर चुके हैं, इतने वर्षों से हम एकादशी व्रत करते हैं, इतने वर्षों से इतना जप कर लिया, सबको बताना नहीं। वो कह रहे तामस तन कछ साधन नाही, और प्रीत न पद सरोज मन माही। भगवान के चरणों में मेरी प्रीति भी नहीं है, जो सब कुछ है उसको नकार रहे हैं। भगवान राम ने भी हनुमान जी के सामने अपने सारे गुण खंडित कर दिए थे। बोले मैं ये नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हूँ, मैं नर नारायण नहीं हूँ, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो दशरथ जी का पुत्र हूँ। कल मैंने आपके सामने बताया था। वही विभीषण कह रहे हैं भगवान का भी स्वभाव वही होता है, भक्त का भी स्वभाव वही होता है। कौन सा स्वभाव? बोले अपना दोष और सामने वाले का गुण। इसको हमने अहम रहित होने की एक प्रक्रिया के रूप में, गुरुदेव के वाक्य के रूप में आपको अभी बताया था, उसी का साकार रूप रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा हम आपको बताए। अब मैं भाई भरोसा नहीं बनता, अब मुझे लेकिन भरोसा हो गया। उसमें भी प्रशंसा हनुमान जी की, भरोसा हो गया कि अब मुझे भगवान मिलेंगे, उसमें हमारी तपस्या का फल नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। भगवान की कृपा ना हो, हम रामचरितमानस को छू करके कह रहे हैं। एक कविता मत समझ लीजिएगा, एक वाक्य का विनिमय में मत समझ लीजिएगा। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। संत लोग कथा में आकर के बैठ जाए और संत आपके जीवन में आ जाए, संत को आप देख लें और संत आपको देख ले, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। उसका कारण क्या है? भगवान की कृपा ना हो तो संसार में ना जाने कितने प्रकार के प्राणी होते हैं जिनको देख करके कई बार आप ये कह सकते हैं हमें बड़ा दुख होता है, लेकिन संत के द्वारा वो वाक्य बताए जाते हैं कि जो दुख की व्याख्या बदल जाती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सकता। उन्होंने कहा क्या? लेकिन हनुमान जी महाराज ने कहा कि आप तो अपने को असंत बता रहे हैं, आप हमारी गति अभी नहीं सुनी है, तभी तो ये है भक्तों की भाषा जो भगवान से मिलाती है। हनुमान जी को सीता जी से मिला दिया और विभीषण जी को राम जी से मिला दिया। ये दो भक्तों के मिलने का परिणाम है कि दोनों को अपने अभीष्ट की प्राप्ति हो गई। दो भक्त मिले तब, जब भक्त मिलेंगे तो भगवान मिल जाएंगे, जब भक्त मिलेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ये प्रत्यक्ष हो गया यहाँ पर। हनुमान जी ने कहा कहो कवन में परम कुलीना। तुम अपनी बात कर रहे हो कि मैं दशानन हूं और भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, ये बताओ हम में कौन सा गुण है? हनुमान जी महाराज अपना दोष बताने लगे, लेकिन अपना दोष बताने का उद्देश्य क्या है? अपने दोष बताने का उद्देश्य भगवान के गुणों की व्याख्या है। भगवान के गुण बताने के लिए जब तक काला रंग नहीं होगा तब तक चित्र बनेगा कैसे? अपने दोष बताए जाएंगे तो भगवान की कृपा का अनुभव और ज्यादा होता है कि हमें ये नहीं था, भगवान ने हमें ये दे दिया, हमारे पास ये नहीं था, भगवान ने हमें ये दे दिया। जब आप अपने पास प्राप्त संसाधनों को भगवान की कृपा का परिणाम मानते हैं तो भगवान आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि ना। हमारे अंदर कोई विधि नहीं है,
क्योंकि विधि निषेध का ज्ञान हमको है ही नहीं। कहो परम मैं कवन मैं परम कुलीना, कप चंचल सवही विधिहीना। और क्या कहा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेज दिन ताही न मिले आहारा। जो हमारा नाम प्रातः काल ले ले उसको भोजन नहीं मिलता है। अहमदाबाद में महाराज जी का प्रोफेसर चल रहा था, उन्होंने हनुमान जी का नाम लेना बंद कर दिया और कहा आकर के आपने अच्छा आके बता दिया कि हनुमान जी ने ये कहा कि प्रात ले जो नाम हमारा, तेज दिन ताही न मिले आहारा। अब तक मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी, रोज हनुमान चालीसा सुबह सुबह पढ़ती थी। तो महाराज जिनका रोज सुबह सुबह हनुमान चालीसा पढ़ती थी तो भोजन मिलता था कि नहीं? बोले भोजन तो रोज मिलता था। तो महाराज जिनका बंद क्यों कर दिया? बोले आप ही नहीं तो कहा। बोले धन्य आदमी का फल है कि नित्य लंगर चलेगा। ये भगवान के नाम लेने का फल यहाँ पर कलानौर में आकर के हमने देखा, दिन भर लंगर। विचित्र बात है, किसी के घर में जाओ तो 2 बजे के बाद पोछा मिलेगा प्लेटफार्म के ऊपर और गैस के ऊपर कपड़ा ढका होगा। अब शाम को खुलेगा किचन, लेकिन यहाँ पर घुसिए दिन भर खाना, दिन भर चाय, दिन भर दूध, जिसको जो चाहिए। उसका कारण क्या है? ये वही हैं जो प्रात ले जो नाम हमारा, तेज दिन ताही ने मिले आहारा। जो अपना गुण इस रूप में बताते हैं कि प्रातः काल हमारा नाम ले लो तो आपको भोजन नहीं मिलेगा। उसका तात्पर्य हमारा नाम मत लो, भगवान का नाम लो। उसका तात्पर्य ये होता है। लेकिन लोग अगर कहीं उसका अर्थ ले लें कि आपने मना किया था हनुमान जी का नाम नहीं लेंगे। एक माता जी थी, वो हाथ से गिलास उठा करके पानी एकादशी के दिन नहीं पीती थी। वो मिट्टी का एक जिसमें दही जमाया जाता है उस तरह का बर्तन था, उसमें पानी भर लेती थी दसवीं के दिन रात को, और सवेरे झुक करके मुंह लगा करके पानी पीती थी। तो किसी ने पूछा कि आप ये मुंह लगा करके पानी क्यों पीती हैं? गिलास में रोज पीती हैं तो इसमें? बोले नहीं, एकादशी के दिन पानी पीना मना है। तो लोग कहते थे पानी तो पी रही हूँ। बोले नहीं, पानी तो पी रही हूँ, लेकिन गिलास से अगर उठा के पीऊंगी तो आदमी की तरह पानी माना जाएगा कि मनुष्य पी रहा है, और मुंह लगा के पी रहे हैं, इसका मतलब हम जानवर की तरह पी रहे हैं। इसी को धर्म को उल्टा करके देखना और धर्म की उल्टी व्याख्या करना। धर्म को उल्टा करके देखना, बुद्धि हुई है हमारी उल्टी और धर्म को कर देते उल्टा। अरे धर्म में कोई उल्टी बात असंभव है, क्योंकि राम जो है विग्रहवान धर्म, सारे धर्मों का विग्रह जो है भगवान राम है। राम जी के मंदिर से भी ज्यादा मंदिर हनुमान जी के। अपने को अधम बनाने वाले के मंदिर इतने हैं, और रावण ने सबको अधम बताया, उसका मंदिर एक भी नहीं है। अब आपने जितनी कथा कही गई है शुरू में, उसका कारण क्या है? दूसरे की प्रशंसा और अपनी आलोचना। ये जीवन जीने का सूत्र है, और जो व्यक्ति इस सूत्र को मान लेगा उसका भगवान में मन ज्यादा लगेगा। भगवान में मन ज्यादा लगेगा। आप कह सकते हैं कि दूसरे के अहम की रक्षा की बात कहने की क्या जरूरत है? बोले नहीं, आप दूसरे के अहम की रक्षा नहीं करेंगे, आपका मन भगवान के जप में लगेगा ही नहीं, आपका मन पाठ में लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? मान लीजिए किसी पति ने घर से चलते समय, या किसी पत्नी ने अपने पति से, या भाई ने भाई से, गुरु ने शिष्य से, या शिष्य ने गुरु से, किसी से भी चलते समय कटु भाषण बोल दिया और कहा सुनी हो गई, लड़ाई में बदल गई। उसके बाद आपको लगा हमें तो ऑफिस जाना है, या आश्रम में जाना है, या मंदिर में जप करना है। ध्यान रखिएगा, माला चलती रहेगी, नाम नहीं चलेगा, क्योंकि चिंतन तो हो रहा है उसका जिससे लड़ाई करके आए हैं। चिंतन तो हो रहा है उसका, और माला चल रही है। यहाँ परिणाम क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण माला नहीं है, महत्वपूर्ण चिंतन है। और चिंतन अगर संसार को प्रसन्न करके भगवान में मन लग सकता है तो संसार को प्रसन्न करो।
संसार को भगवान की प्रसन्नता का उपादान बना लीजिए, उपादान। संसार को उपादान बना लीजिए भगवान की प्रशंसा का। परिणाम क्या होगा? आपका मन जब घर से आप चलेंगे, जो हनुमान जी महाराज ने कहा कि होए काज मोहि हर्ष विषय की, सबके चरणों में इसलिए प्रणाम करके गए, सबके भोजन की व्यवस्था का संकेत इसलिए करके गए ताकि हमारा मन प्रसन्न रहे, सबका आशीर्वाद लेकर के गए। जब आप झुकेंगे, सबको प्रणाम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा, और जब सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा तो आपकी जो गति है वो दुगनी हो जाएगी। जो कार्य आप 2 घंटे में करेंगे वो आप कार्य आधे घंटे में कर लेंगे। इसलिए क्योंकि आपके अंदर आनंद का समुद्र हिलोरे ले रहा होगा कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उन्होंने मुझे आशीर्वाद, धन्य है वो संत। यहाँ पर गद्दी परंपरा देख करके मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। गद्दी परंपरा को मैंने यहीं आकर के देखा। उसका कारण क्या है? गद्दी परंपरा क्या बताती है? गद्दी परंपरा ये बताती है जो प्रत्यक्ष हैं हम उनकी भी पूजा करते हैं, और जो अप्रत्यक्ष हैं हम उनकी भी पूजा करते हैं। हम सगुण की भी पूजा करते हैं, हम निर्गुण की भी पूजा करते हैं। जो सगुण है उसके पीछे निर्गुण है। ये गद्दी परंपरा को और पीछे ले जाए, ध्यान रखिएगा, आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। जो रिटेल की शॉप है, रिटेल जहां फुटकर में सामान मिलता है, उस सामान के पीछे अगर आप जाएं तो कोई ना कोई थोक विक्रेता जरूर होगा, और थोक विक्रेता के पास जाएं तो कहीं ना कहीं माल का उत्पादन जरूर होगा, कहीं कोई फैक्ट्री जरूर होगी, और फैक्ट्री में जाएं तो फैक्ट्री के पीछे रॉ मटेरियल होगा, कच्चा माल होगा, और कच्चे माल के पीछे जाएं तो जमीन होगी, जमीन होगी। और जमीन के अंदर से कौन निकालता है? कोई वैज्ञानिक निकालता है क्या? जमीन के अंदर से सारे पदार्थ, जितने भी संसार में पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, सब जमीन में से निकले हैं। एक वस्तु का आप नाम बता दीजिए जो आकाश में से गिरी हो, सब जमीन में से निकले हैं। और जमीन में से जो पदार्थ निकले हैं उसका वैज्ञानिकों ने या ज्ञानियों ने या शिक्षित लोगों ने उपयोग क्यों कर लिया? वो इसलिए कर लिया कि जो वस्तु में गुण था लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था, उस निर्गुण तत्व में, उस मिट्टी में, उस पानी में जो वस्तु थी, जो अंदर प्लास्टिक, लोहा, जितनी धातुएं हैं, सब कुछ जो है, देखिए जिस विज्ञान ने आज इतनी उन्नति की है, जिसको आप आई क्लाउड या किसी डिवाइस के रूप में जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जितनी डिवाइस हैं वो सारी डिवाइस मेटल पर आधारित हैं। आप अच्छी तरह जानते होंगे, मेटल को उसमें से निकाल लीजिए, सारा दिमाग फेल हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई डिवाइस नहीं चलेगी, अंदर कहीं ना कहीं मेटल जरूर होगा। उसका कारण क्या हुआ? ये मेटल आपने पैदा किया। उसका कारण यह है कि ईश्वर तो पहले से मेटल दे रहा था। आज आप सौर ऊर्जा का प्रचार कर रहे हैं, आज से 50 साल पहले भी तो सौर ऊर्जा थी। जब से सृष्टि बनी है तब से सूर्य आपको ऊर्जा दे रहा है, लेकिन जिसकी मति में ये आ गया कि जो निर्गुण है हम उसमें से निर्गुण में से सगुण को निकाल लें, तो निर्गुण में से सगुण को निकालने का कार्य कौन करता है? ये भक्त लोग, ये जितने भक्त बैठे हैं, यही तो भगवान को पैदा करते हैं। एक बात बताइए, जितने सन्यासी इस संसार में पैदा हुए हैं वो सब गृहस्थों ने पैदा किए हैं कि नहीं? सब गृहस्थों के पैदा किए हुए हैं। कोई सन्यासी आकाश में से नहीं उतरा, कोई जमीन में से नहीं निकला, सबको गृहस्थों ने पैदा किया। उसका कारण क्या है? गृहस्थों ने पहले विकार में गुण देखा और विकार का उपयोग किया, तो विकार का उपयोग करते जिसने देखा उसने उसमें दोष देख लिया। लेकिन जो विकार का
विकार में से निर्विकार को पैदा करने की पद्धति के रूप में उपयोग कर रहा था, उसने कपिल भगवान को पैदा कर दिया। कपिल भगवान को पैदा कर दिया। उसका कारण क्या है? जब तक विकार को, जब तक विरोध को, जब तक द्वितीय को आप स्वीकार नहीं करेंगे, उसमें गुण बुद्धि नहीं लाएंगे, तब तक आप सृजन कैसे करेंगे? अकेला व्यक्ति सृजन कैसे करेगा? जब भगवान राम मनु के सामने अवतरित हुए थे तो मनु जी ने पूछा कि महाराज ये कौन है? सीता जी के साथ आए। तब भगवान राम ने कहा आदि शक्ति, ये आदि शक्ति हैं, इनके बगैर हम और संसार का कोई व्यक्ति कोई सृजन नहीं कर सकता है। जो भी संत अभी पधारे हैं उनके चरणों में मैं प्रणाम करते हुए उनका स्वागत करता हूँ। कृपा करके जिनको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं ताकि कथा प्रारंभ की जा सके। जो व्यक्ति, जो निर्गुण पदार्थ है, जिसमें कोई गुण नहीं दिखाई दे रहा है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे हम कहते हैं अभी प्रयागराज जो कुंभ लगा हुआ था, विश्व का सर्वश्रेष्ठ मेला, इतना बड़ा मेला तो कभी आपने सुना भी नहीं होगा। लगा कहाँ लगा था? त्रिवेणी तट पर। त्रिवेणी तट पे लिखा था, लेकिन उस त्रिवेणी में हम आपसे अगर ये पूछें उसमें 3 नदियां कहाँ हैं? गंगा और जमुना दिखाई दे रही हैं और लोग कहते हैं त्रिवेणी, सारे ग्रंथ कहते हैं त्रिवेणी। ये हमारी संस्कृति को, हम आपसे कल कह रहे थे, शब्द को सुनिए, अर्थ को समझिए और तत्व को ग्रहण करिए। ये सूत्र है सब। त्रिवेणी क्यों कहा जाता है? त्रिवेणी इसलिए कहा जाता है, बोले जो दिखाई दे रहा है उसको जानिए और जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको मानिए। बोले सरस्वती जी के बगैर गंगा और जमुना त्रिवेणी नहीं बन सकती। ज्ञान तत्व जो सरस्वती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं, वो निर्गुण है, लेकिन उनके बगैर त्रिवेणी नहीं बनेगी। कर्म की यमुना दिखाई देंगी, भक्त की गंगा दिखाई देंगी, लेकिन ज्ञान की सरस्वती, जिसको आप लोग कहते हैं लुप्त हैं, जो नीचे हैं, जमीन के अंदर चल रही हैं, जैसे गद्दी परंपरा के संदर्भ में हमने कहा, ऐसे ही सौर ऊर्जा के संदर्भ में ये जितने भी पदार्थों के द्वारा किसी प्रकार की भी शक्ति का सृजन किया गया है, वो उसी शक्ति का सृजन किया गया है जो पहले से थी। कोई नई चीज नहीं है। जब आप रिटेल से लेकर के पदार्थ तक चले जाएंगे, जमीन तक चले जाएंगे, तो जमीन के अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि मूल रूप में तो सबके अंदर ईश्वर ही है। सब लोग अपने अपने पीछे अगर जाएं तो अंत में जाकर के सब लोग एक ही वृक्ष के शाखा बन जाएंगे। वो वृक्ष कौन सा है? वो ईश्वर का वृक्ष है, जिसकी सारी की सारी शाखाएं हैं, जिनके रंग अलग हैं, जिनकी प्रकृति अलग है, जिनका स्वभाव अलग है, जिनकी शैली अलग है, जिनकी रहनी अलग है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबकी रहनी सहनी, सबका रंग प्रकृति अलग होने पर भी एक मत है कि सब भगवान के हैं। बस सब भगवान के हैं। यही बात सुंदरकांड में बिछा करके कही गई है, बिछा करके कही गई। हनुमान जी महाराज ने कहा, कहू कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबही विधहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताई न मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनो मुंह पर रघुवीर। ये विश्वास दिला रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं। असमय अधम सखा सुनो, कृपा करके वहीं बैठ जाइए, आप माता जी को कुर्सी पे बैठा दीजिए। असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुनु, भरे विलोचन नीर। बोले असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर।
असमय अधम सखा सुनु, मोह पै रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे विलोचन नीर। कीनी कृपा सुमिर गुण, किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान राम की कृपा का स्मरण कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भगवान राम की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। विभीषण जी महाराज क्यों कर रहे हैं? विभीषण जी महाराज इसलिए भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे हैं कि हनुमान जी मिल गए, और हनुमान जी भगवान की कृपा का स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि विभीषण जी मिल गए। जिसको जो मिला है उसमें कृपा देखिए, जिसको जो नहीं मिला है उसमें कृपा मत देखो। जिसको जो प्राप्त हुआ है उसमें कृपा देखेंगे तो भगवान से जुड़े रहेंगे, और दूसरों में कृपा देखेंगे तो भगवान से अलग हो जाएंगे। यही हमारे दुख का कारण बन जाएगा। जो सुख का कारण है, जो भगवान ने दिया है, वही दुख का कारण। विचित्र बात है, हमारी दोनों आंखें हैं, इन दोनों आंखों को अभी तक हम अच्छी तरह देख रहे हैं, लेकिन सवेरे अगर आंखें देखना बंद कर दें, बहुत कृपा किसी के ऊपर करते हैं तो उसको सत्संग में भेज देते हैं। और सत्संग में क्यों भेज देते हैं? वही जितनी ग्रंथियां बंद हैं, जितनी ग्रंथियां बंद हैं उसको इसको खोल दें, इसको सुलझा दें। हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने विभीषण जी के दर्शन किए, विभीषण जी प्रसन्न हो रहे हैं कि हमें हनुमान जी महाराज मिल गए। तो उन्होंने कहा, ये बताओ अब कि सीता जी को पाने का उपाय क्या है? सीता जी को पाने का उपाय क्या है? कथा तो राम कथा बहुत हो गई, हमने कही, लेकिन आप जो राम का जो उद्देश्य है, राम कथा सुनाने में भी समय इतना ना लग जाए कि राम का जो उद्देश्य है वो ना पूरा कर पाए। प्रारंभ काल से ही हनुमान जी महाराज विवेक और विचार का उपयोग कर रहे हैं। हम आपको प्रारंभ में ही कह चुके हैं, और ये भी आपको अभी बता दें कि आज कथा 10 बजे तक चलने वाली है, और ये है हमें आदेश यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो मैं इसलिए बता दूं कि कोई 9:30 के हिसाब से घड़ी देखना शुरू ना कर दे। मैं 10 बजे तक आज कथा पूर्ण होगी, इसलिए फिर हनुमान जी महाराज ने कहा कि सीता जी की प्राप्ति का उपाय क्या है, ये बता दीजिए। तब सीता जी की प्राप्ति का उपाय विभीषण जी महाराज ने बताया। कैसे बताया? बोले, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। ये युक्ति शब्द जो है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा शोध करके लिखा है। युक्ति शब्द का अर्थ है किसी कठिन कार्य, लेकिन उसी में अगर आप एक डंडा लगा दें, उसको अवलंबन पे खड़ा कर दें, और फिर आप डंडे के सहारे जब आप पानी निकालेंगे तो पानी निकलने लगेगा। इसको कहते हैं युक्ति। जो कठिन कार्य है उसको सरलता से कर दिया गया, उसको युक्ति कहते हैं। और युक्ति बताने का कार्य गुरु करता है, संत करता है, और भगवान गुरु और संत को मिलाते हैं, जिसको द्वारा आपको युक्ति मिलती है। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कभी कि गुरुजी जिंदगी भर आपके पीछे पीछे लगे रहेंगे, बेटा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। कोई पिता हाथ पकड़ के जिंदगी भर नहीं चल सकता, कोई अध्यापक, प्राचार्य, प्रधानाचार्य हाथ पकड़ के जिंदगी भर नहीं चल सकता। सूत्र दिया जाता है, सूत्र, और उसी सूत्र को जिसने पकड़ लिया, उसी सूत्र का वो ग्रंथ बना लेता है। सूत्र को पकड़ के ही तो ग्रंथ बनाए गए, चाहे वो ब्रह्म सूत्र हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो। इसी को प्रस्थानत्रयी कहते हैं। इसी प्रस्थानत्रयी को जो पकड़ करके निचोड़ दिया गया, तो क्या निकला? बोले, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसी प्रस्थानत्रयी का जो निष्कर्षात्मक ग्रंथ है वो रामचरितमानस है, जिसमें ज्ञानियों का और भक्त के लिए और कर्मयोगियों के लिए, न्यायिकों के लिए, सबके लिए सूत्र मिल जाएंगे। वो रामचरितमानस का ग्रंथ है।
जुगुति विभीषण सकल सुनाई। इस युक्ति का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस ग्रंथ में किया है, और वही जो युक्ति है विभीषण जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को सुनाई। वो कौन सी युक्ति है? वो युक्ति कौन सी है? वही वाली युक्ति विभीषण ने हनुमान जी को बताई, और वही वाली युक्ति विभीषण ने अपनी बेटी त्रिजटा को बताई। त्रिजटा कौन है? सीता जी की सेवा में रहने वाली एक राक्षसी का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका एक त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। बोले भगवान राम के चरणों में उसकी प्रीति थी, प्रेम था, लेकिन विवेक उसका जो था वो बहुत तीक्ष्ण था। निपुण विवेका, निपुण विवेका अगर ना होता तो क्या होता? निपुण विवेक की व्याख्या, निपुण विवेका अगर हटा दिया जाए तो रावण जो है त्रिजटा को सीता जी की सेवा से मुक्त कर देगा। बोले तुम सेवा नहीं करोगे। निपुण विवेक का क्या? उसने सीता जी के प्रति प्रेम उसका है, राम के प्रति प्रेम उसका है, ये रावण को कदाचित पता न चल जाए। यही उसका निपुण विवेक है। आप भगवान को पाने के लिए चले गए, ये दूसरे को ना पता चल जाए। दूसरा व्यक्ति जोग भोग मह राखो गोई, राम विलोकत प्रगटो सोई। आप अपना उद्देश्य जो भगवान को पाना है उसको हृदय में धारण करिए। संसार के लोग आपको भोगी समझते रहें और उसको सुनकर के कोई रिएक्शन नहीं, किसी प्रकार का दुख नहीं। कोई बोल रहे हैं आप बहुत अच्छे, आपने हमें बता दिया, परिणाम क्या होगा? जब भक्ति हृदय में आ जाएगी तो राम चरण रति निपुण विवेका, भगवान के चरणों में भक्ति का परिणाम ये होगा कि आपका विवेक बड़ा तीक्ष्ण हो जाएगा, आपका विवेक बड़ा नुकीला हो जाएगा। नुकीले का तात्पर्य लक्ष्य पर केंद्रित होना, लक्ष्य पर केंद्रित होना। जब बाण आपने देखा होगा, जो बाण बना रहता है उसमें आगे का भाग नुकीला होता है। सारे जितने धर्म स्थल हैं सबका ऊपर का भाग नुकीला होता है और एक होता है, सबसे पतला ऊपर का भाग होता है। इसका तात्पर्य क्या है? नीचे चौड़ा है। मंदिर का भाग, गुरुद्वारे का भाग, सबका भाग नीचे चौड़ा, ऊपर जाकर के एक हो गया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? एक का ही ये विस्तार है और इस विस्तार के मूल में एक है। ये बताने का तात्पर्य होता है ये जोड़ने के लिए है, जोड़ने के लिए, ये मिलाने के लिए है, ये मिलाने के लिए है। तो निपुण विवेक क्या है? विचार क्या है? जो हनुमान जी महाराज ने पुर रखवारे देख बहु कपमन कीन विचार, बोले ये विचार किया कि यहाँ पर लड़ाई लड़ करके तीसम खाना बन करके सबको मार मार करके अपने को पहलवान बना करके काम नहीं चलेगा। अगर पहलवान बनाओगे तो सीता जी का पता चलेगा नहीं और कुछ राक्षसों को मार करके परिणाम क्या होगा? लड़ाई में समय बर्बाद हो जाएगा। और इसीलिए कथा सुनाने के बाद तुरंत उन्होंने विभीषण जी से कहा सीता जी का पता बताइए, सीता जी के पास कैसे जाएं। वही विभीषण ने युक्ति हनुमान जी को बताई और वही युक्ति उन्होंने अपनी बेटी त्रिजटा को बताई। तो त्रिजटा जो थी वो भगवान राम की इच्छा थी, भगवान राम की कृपा थी। त्रिजटा का आध्यात्मिक नाम जो है भगवान की कृपा है और भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा और कृपा जब होती है तो प्रतिकूलता में भी कोई विभीषण और कोई त्रिजटा आपको मिल जाएगी। अगर भगवान की कृपा आपके ऊपर है, भगवान ने आपको अपनी कृपामयी दृष्टि से एक बार भी देखा है, एक बार भी किसी संत ने एक बार भी आपके ऊपर कृपालु दृष्टि से देख लिया इसका कल्याण हो जाए, तो आपका कल्याण इस पृथ्वी पर कोई रोक नहीं सकता है। हमने इसको अनुभव किया है, हमने इसको अनुभव किया है। मैंने बचपन से लेकर अभी तक अपने गुरुदेव के चरणों में और संतों के चरणों में अपना जीवन व्यतीत किया है।
भगवान की कृपा होगी तो प्रतिकूलता में भी विभीषण मिलेगा। भगवान की कृपा होगी तो प्रतिकूलता में भी कोई त्रिष्ठा मिलेगी। हनुमान जी को विभीषण मिल गए और सीता जी को त्रिष्ठा मिल गई। सीता जी अपने मन की बात जिससे कह सकती थी। कृपा का परिणाम मालूम है क्या है? कृपा का परिणाम यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में, बहुत सूक्ष्मता की बात है, ध्यान सुनिएगा, हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिससे वो अपने हृदय की बात कह सके। सीता जी ने अपने हृदय की बात कहने का पात्र जिसको माना था वो थी त्रिष्ठा। त्रिष्ठा से उन्होंने कहा था, आन काठ रच चिता बनाई, मां तो अनल पुण्य देव लगाई। उसने कहा, सीता जी ने कहा कि लकड़ी ले आओ, हम अपने शरीर को जला देना चाहते हैं। हमें ये दुख, श्री राम का वियोग सहा नहीं जा रहा है, हम अपने शरीर को समाप्त कर देना चाहते हैं। तो उन्हें ये विश्वास था कि त्रिष्ठा मेरी बात समझ सकती है। तो उसने कहा कि समझ तो रही हूं लेकिन करूंगी नहीं। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो चाहे भरत जी हो, चाहे केवट हो, चाहे भगवान राम हो, जब लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी तो भगवान राम ने जो जो शब्द लक्ष्मण जी के समीप बोले उसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विलाप कहा और प्रलाप कहा। प्रलाप शब्द इसलिए कहा, वो इस समय भगवान अपने में नहीं है। अपने में जब व्यक्ति होता है तो विवेकी शब्द बोलता है, जब अपने में नहीं होता है तो व्यक्ति प्रलाप करता है, उसके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। तो संसार के लोगों से ऐसे शब्द निकलते हैं अपने स्वार्थ के संदर्भ में, और भगवान के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं लक्ष्मण के प्रति प्रेम के कारण। भगवान के प्रति प्रेम के कारण केवट को भरत में दोष दिखाई दिया कि जब सेना लेकर के भरत जी महाराज आ रहे थे तो केवट को केवल इतना पता था कि सेना का उपयोग तो केवल लड़ाई के लिए किया जाता है। तो उसने भरत से लड़ाई करने की बात ठान ली। जो भगवान राम का परम प्रिय भक्त है वो भरत जी जैसे भक्त से लड़ने को तैयार है। लड़ने के लिए तैयार क्यों है? क्योंकि भगवान से बहुत अधिक प्रेम है। और लक्ष्मण जी महाराज को भरत जी में दोष दिखाई दिया। उन्होंने भगवान राम से कहा, आज राम सेवक 10 ले हूं। आज भरत लड़ने के लिए अगर आ रहे हैं तो आज मैं भरत को युद्ध करके ये बताऊंगा कि राम के सेवक में कितनी शक्ति होती है। लेकिन भगवान समझ गए, सीता जी समझ गई। वो गुस्सा नहीं हुए लक्ष्मण के ऊपर, उन्होंने दोनों ने मिला करके हाथ पकड़ के अपने बीच में भरत को प्यार से बैठा लिया। क्यों बैठा लिया? बोले लक्ष्मण कितना हमसे प्रेम करता है कि अपनी दृष्टि से हमारे विरोध में किसी को भी देखेगा तो अपना यश समाप्त करके हमारी रक्षा करने पर उतारू हो जाता है। माने लक्ष्मण जी का भगवान के प्रति प्रेम इतना था कि उनको भरत में भी कुटिलता दिखाई दे रही है। तो राम चरण रति निपुण विवेका की परम व्याख्या क्या है? वो कहती क्या है सीता जी से? निश्न अनल मिल सुन सुकुमारी, असकय सो निज भवन सुधारी। बोले रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। ये तो एक छोटा सा शब्द है जो आप सुंदरकांड में रोज पढ़ा करते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा रात्रि का मतलब ये है कि जिस समय हम जहां पर बैठे हैं वहां पर हमारी स्वस्थिति नहीं है। सत्संग का परिणाम क्या है? सत्संग का परिणाम है सवेरा हो जाना। कहत राम बिनु भा बिनु सारा। लक्ष्मण जी और केवट का जो सत्संग हुआ था शिंशुपा वृक्ष के नीचे गंगा जी के किनारे, उसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि रात भर भगवान राम केवट के बीच सत्संग होता रहा। उस सत्संग का परिणाम क्या हुआ कि सत्संग करते करते सवेरा हो गया।
और सत्संग का उद्देश्य वहां सवेरा तो रात से सवेरा हुआ, लेकिन सत्संग का उद्देश्य तो सवेरा होना ही है। सत्संग का उद्देश्य सवेरा होना है। जब राम कृपा भव निशास रानी जागे पुण्य दसई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान की कृपा से हमारे जीवन में से रात्रि समाप्त हो गई है, अब तो प्रातः काल हो गया है। जब भगवान की कृपा से प्रातः काल हो गया है तो दोबारा मैं संसार के मुख में नहीं जाऊंगा। मैंने इस संसार को बहुत देख लिया, अब न नसानी अब न नसई हो। राम कृपा भव निशास रानी जागे पुण्य नसई हो। बार 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 वही गलती करना, बार बार वही गलती करना। मोह शब्द की व्याख्या के ऊपर बार बार वही गलती करना। महाराज जी ने मोह की बहुत सुंदर व्याख्या की है। बोले जानना माने ज्ञान और ना जानना माने अज्ञान। जो नहीं जानता है उसको कहते हैं अज्ञानी है, जो जानता है उसको कहते हैं ज्ञानी है। तो मोह क्या है? मोह के वशीभूत कौन है? बोले जानते हुए भी ना जानने जैसा व्यवहार करना, इसको मोह कहते हैं। जानते हैं कि ये उचित नहीं है, जानते उचित बात है। जितने डायबिटीज वाले हैं वो रात को उठ करके फ्रिज खोलते हैं। रात को उठ करके फ्रिज क्यों खोलते हैं? कि जो प्रेमी जन हैं घर के, वो बेचारे उनसे प्रेम करते हैं तो वो कहते हैं कि आप मिठाई खाएंगे आपको हानि करेगी। बोले इस समय सब सो रहे हैं। जो मोहग्रस्त व्यक्ति है वो देखता है कि हम वही व्यक्ति, ये केवल डायबिटीज के लिए नहीं है, ये जीवन का सत्य है। जो मोहग्रस्त है वो ये देखता रहता है कि कोई ऐसी जगह हमें मिल जाए जहां हमें कोई ना देख रहा हो, और जहां कोई आपको नहीं देख रहा है वहां पर या तो सूर्य देख रहा है या चंद्रमा देख रहा है या तारे देख रहे हैं। ये भगवान के नेत्र ही तो हैं, यहाँ भी नेत्र लगाए गए हैं। ये जितने छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं ना, ये गिनती कर रहे हैं कौन कौन श्रोता आए। ये सारी गिनती आई क्राउड में काउंट होगी, सब भगवान को बताया जाएगा। ये श्रोता जो है कथा में आए, इन्होंने सत्संग किया, उसका कारण क्या? जब तक व्यक्ति मोह ग्रस्त। ये मोह कौन है? मोह दशमौली तत् भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हरि। बिना पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं वो मोह तो समाप्त हो गया, वो रावण तो समाप्त हो गया, वो तो एक मोह था। आज संसार में लाखों करोड़ों मोह हैं। कौन? बोले जिसके अंदर मोह है समझ लीजिए रावण है। जिसके अंदर प्रशंसा पाने की इच्छा है वो कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण माने जिसके कान घड़े की तरह खुले हुए, और जितने भी, मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। जितने मोहग्रस्त लोग हैं और जितने उनके भाई कुंभकर्ण हैं, तो कुंभकर्ण नाम क्यों रखा गया? वो जिसके कान घड़े कितने हो उसका नाम वो कुंभकर्ण। विचित्र बात है, जितने संसार के कुंभकर्ण हैं उनके कान दो चीजें सुनते हैं, दूसरे की आलोचना और अपनी प्रशंसा। उसके लिए उनके कान हमेशा खड़े रहेंगे। किसी से कहिए उन्होंने बड़ा भारी महान कार्य किया है, इतना दान किया है, इतना चैरिटेबल काम किया है, इतना अस्पताल खुलवाया है, तो गाड़ी में रास्ते में मिल भी जाएंगे। बोले हाँ हाँ हमने सुना था, कोई बात नहीं, अभी मैं जल्दी में हूं तो जा रहा हूं, थोड़ा चले जाएंगे। कोई रास्ते में मिल जाए, कितनी भी जल्दी में हो, और ये कह दीजिए उनके घर में रेड आई है, तो जहां आप कहेंगे उनके घर में रेड आई है तो गाड़ी किनारे लगा देंगे, और गाड़ी किनारे लगा के पूछेंगे हाँ बताइए कब आई, कैसे आई? मैं तो पहले भी जानता था, मैं तो पहले से ही जानता था इसका ये होगा। उसका कारण क्या है? दूसरे पर कोई विपत्ति आई है तो हमारे कान खड़े हुए हैं सुनने के लिए, और हमारी कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमारे कान खड़े हुए हैं सुनने के लिए। तो जो भगवान के भक्त हैं वो अपना दोष बताते हैं और भगवान का गुण बताते हैं।
तृष्णा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, सवनों बोली सुनाइए से सपना। उसे एक दिन सपना आया। उसे सपना क्या आया? पर सवनों बोली सुनाए से सपना, सीता से ही करो ही तपना। कितने कल्याण की भाषा बोल रही है। ये कल्याण की भाषा बोलने वाले लंका में अनेकों थे, एक नहीं अनेकों थे कल्याण की भाषा, लेकिन सबके कल्याण की भाषा इसलिए नहीं चलती थी। जहां कल्याणकारी भाषा बोलते थे तहां रावण की तलवार निकल आती थी। जहां आप अच्छी बात बोलेंगे, जहां आप नीति की, भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की बात बोलेंगे तो मोहग्रस्त व्यक्ति को अच्छी लगेगी नहीं। और मोहग्रस्त व्यक्ति के पास अगर शक्ति है तो तलवार से तो डरना पड़ेगा। तो परिणाम क्या हुआ आपको पता है? पूरी लंका में रावण का समर्थक केवल एक था। लोग समझते हैं कि लंका में जितने रहते हैं सब रावण समर्थक थे। बोले नहीं नहीं, केवल एक समर्थक था। कौन? उसका पुत्र मेघनाद। उसका पुत्र मेघनाद, एक के अलावा रावण का कोई समर्थक ही नहीं था। सब जानते थे कि रावण अनीति कर रहा है, लेकिन लाचारी ये होती है जो विभीषण की लाचारी थी, जो मनुष्यों की लाचारी। क्या कि भले ही विभीषण जी महाराज भगवान के पास जा क्यों नहीं पाए? जब भगवान का इतना जप करते हैं, साधन करते हैं, सब करते हैं, तो जा क्यों नहीं पाए? सीता जी का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं पहुंच पाए? सीता जी तो थोड़ी दूर रहती हैं। उसका कारण क्या है? ये विभीषण जी के जीवन का सत्य और हमारे और आपके जीवन का सत्य बिल्कुल एक ही है। क्या? बोले रावण किसी के लिए कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे भजन की व्यवस्था तो कर रखी है ना। हम तो रोज जप करते हैं, हमारे घर में बिजली आती है, हमारे भोजन आ रहा है, सारी व्यवस्था रावण ने दी हुई है हमें, तो हमें उसमें दोष निकालने की क्या आवश्यकता है? लेकिन रावण ने दोष वो जानते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे। उस शक्ति को किसने दिया? हनुमान जी ने आकर तुमको दिया। माने अपने मन की बात सुनने वाला जब कोई मिल जाता है और वो भगवान तक पहुंचा देता है, तो समझ लीजिए आज आपके जीवन में कोई संत आ गया। और यहाँ तो संतों की भीड़ लगी हुई है। संत आ गए, आपको भगवान का रास्ता बता दिए। भगवान का रास्ता, भगवान का रास्ता बताने वाले जैसे विभीषण थे, ऐसे ही श्री सीता जी को जलने से रोकने का कार्य अगर किसी ने किया। सीता जी आत्महत्या की स्थिति में पहुंच चुकी थी। आनी काट रच चिता बनाई, मैं जल जाना चाहती हूं, आप किसी तरीके से लकड़ी का प्रबंध कर दीजिए। उसने कहा नहीं। निशना अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कैसो निज भवन सिधारी। सुन सीता दुख बापत कूला, मिलई न पावक मिटई न सूला। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। तारे से भी सीता जी कह रही हैं, अरे तारे इतने टिमटिमाते रहते हो, अपनी अग्नि एक टूट करके आ जाओ तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हम तुम्हारे में जल जाना चाहते हैं। उसका कारण क्या है? जब व्यक्ति प्रेम में निष्ठ होता है तो सांसारिक दृष्टि से अविवेकी की तरह बात करने लग जाता है। उस अविवेक से ऊपर उठाने का काम हनुमान जी महाराज जैसे संत जब लंका में पहुंचते हैं तो श्री सीता जी को भगवान हनुमान जी महाराज ने कहा, आप थोड़ा सा धैर्य धारण करिए, कपिल सहित यह रघुवीरा, आप कृपा करके धैर्य धारण करिए। भगवान राम बंदरों के साथ आएंगे और आपको उठा करके ले जाएंगे यहाँ से, बिल्कुल चिंता मत करिए। और उन्होंने ये कहा कि आपको लेकर के तो मैं भी जा सकता हूं, लेकिन हमारे प्रभु ने हमें ये आज्ञा नहीं दी है। भगवान ने आज्ञा नहीं दी है, और भगवान ने आज्ञा नहीं दी है, इस आज्ञा का सूत्र किसने बताया? भगवान ने आज्ञा नहीं दी है। भगवान ने कब कहा था कि तुम सीता जी को लेकर के मत आना? भगवान ने तो केवल ये कहा था कि मुद्रिका जो है हमारी जाकर के सीता जी को दे देना।
ये तो नहीं कहा था कि मत लेकर के आना, लेकिन नहीं, जब जामवान जी महाराज के सामने जो सबसे वृद्ध है और वर्तमान दृष्टि में सबसे अयोग्य दिखाई दे रहा है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसने बहुत बड़ी बात कह दी। यही है कर्तृत्व अभिमान से ऊपर उठ जाना। हनुमान जी महाराज ने जब अपना बल का बखान किया था, समुद्र के किनारे सिंह नाद कर बारे बारा, लागो निश्चर गन विधिखारा, सहित सहाय रावण मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जाम लौट करके आ जाना जो है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यही लौट करके आ जाना है। इसी से राम राज्य बनेगा। राम राज्य आपके सृजन से नहीं बनेगा। सृजन करते जाएं तो किसी दिन आगे गड्ढा आएगा, कोई बताने वाला भी चाहिए। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमने ये कर लिया, लेकिन कहां पर जाकर के रुक जाना है, इसको जानने के लिए हनुमान जी महाराज जामवान जी के पास गए। क्या कहा? जामवंत मैं पूछूं तो ही। जामवान जी महाराज से कहते हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावनी दीजियो। हमें उचित सिखावन दे दीजिए, हम क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं। वो तो हनुमान जी ने अपने मुख से पहले ही बोल दिया, लेकिन क्या क्या करें वो बता दीजिए। तब जामवान जी महाराज ने कहा, इतने करो वीर बलवान, केवल इतने करना। बोले, सीता जी की सुधि भगवान राम को सुना दो, और भगवान राम की सुधि सीता जी को सुना दो। उसका कारण क्या है? उसके बाद की सारी लीला जामवान जी महाराज ने स्वयं हनुमान जी से कह दी। कप से संग संहार निस्तर राम सीता ही आंखे। भगवान राम पूरी की पूरी सेना लेकर के जाएंगे और राक्षसों का वध करेंगे, समूलो छेदन कर देंगे। संसार से बुराई जो दिखाई दे रही है उसको भी समाप्त कर देंगे, जो नहीं दिखाई दे रही है उसको भी समाप्त कर देंगे। जब दिखाई देने वाली बुराई और ना दिखाई देने वाली बुराई, कुछ बुराइयां हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं, और कुछ बुराइयां ऐसी होती हैं जो होती हैं दिखाई नहीं देती हैं, और अवसर की तलाश में रहती हैं कि हमें अवसर दे और हम बुराई कर लें। तो भगवान ऐसी सारी बुराइयों का समूलोच्छेदन। वो कौन सी बुराई है? वो दिखाई ना देने वाली बुराई अयोध्या में है, उसको भरत जी महाराज समाप्त कर रहे हैं, और दिखाई देने वाली बुराई लंका में है, उसको भगवान राम सेना की सहायता से समाप्त करेंगे। जब तक अयोध्या और लंका दोनों में से बुराई समाप्त ना हो जाए, तब तक राम राज्य कैसे बनेगा? राम राज्य बनने के लिए लंका को भी पवित्र होना आवश्यक है, और अयोध्या को भी पवित्र होना आवश्यक है। माने हमारा शरीर और हमारा मन जब दोनों पवित्र हो जाते हैं, तो हमारी शरणागति भगवान के चरणों में होती। इसीलिए त्रिता कह रही है, निष्ना अरन मिली सुन सुकुमारी, अस गई सोनी भवन सुधारी। चिंता मत करिए, इस समय रात्रि हो गई है। मोह निशा सब सोमनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। जो मोह निशा में संसार के लोग सो रहे हैं, यहाँ पर वो वाली मोह निशा नहीं है। ये मोह से घिरी हुई निशा नहीं है, ये प्रेम से घिरी हुई निशा है। भगवान राम के प्रति जो प्रेम है और जो वियोग है, वो निष्ठा अनिल सुन सुकुमारी। निमिष निमिष हनुमान जी महाराज ने भगवान राम से कहा, महाराज आपको पता है सीता जी की स्थिति क्या है? निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प संभीति। एक निमेष श्री सीता जी को एक कल्प की तरह लग रहा है। अब ये अतिशयोक्ति है, लेकिन अतिशयोक्ति साहित्य की दृष्टि से अतिशयोक्ति है। एक निमेष जो है कल्प के समान कैसे लगेगा? लेकिन रामचरितमानस का जो गणित है, आप लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा है। उत्तरकांड में भगवान राम ने जब कालभूषुंड जी के पीछे अपनी बाह लगाई थी,
तो जो सप्तावर्ण है उसके पार जहां पर न तत्र भासयते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहां पर सूर्य चंद्रमा का भी अभाव है, जहां पर वो दिखाई नहीं देते हैं, ना चंद्रमा है ना सूर्य है, वो मेरा धाम है। उस धाम तक काकभूषुंडी जी महाराज दौड़ते दौड़ते पहुंच गए थे। लेकिन भगवान की भुजा जो है, भुजा वो 2 अंगुल की दूरी पर भगवान की भुजा बार बार वो देख रहे थे। शिव लोग गए, ब्रह्म लोग गए, लेकिन भगवान की भुजा उनके पीछे लगी थी। लेकिन आप जरा गणित करके देखिए, क्या काकभूषुंडी जी की गति जो थी क्या इतनी तेज थी कि भगवान राम की भुजा उसको 2 अंगुल आगे जाकर के पकड़ नहीं सकती थी? बोले नहीं नहीं, ये भक्ति का तत्व और ये ज्ञान का तत्व, ये निष्कर्ष रूप निकालने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये निष्कर्षात्मक ग्रंथ की रचना की। बोले क्या? जब वहां उन्होंने हाथ देखा तो उसके बाद काकभूषुंडी जी महाराज आंख बंद करके बैठ गए। वहां तो कुछ नहीं, ना सूर्य न चंद्रमा न सृष्टि न राम न भरत न कोई कुछ भी नहीं, कोई ब्रह्मांड नहीं, केवल अंधकार वहां पर। परिणाम क्या हुआ? जब आंख बंद करके वहां पर बैठ गए तो उसके बाद आंख जब उनकी खुली तो जहां से चले थे अयोध्या के दशरथ जी के आंगन में से, वहीं पर देखा काकभूषुंडी जी वहां पहुंचे हुए। और आप योग वशिष्ठ में भी पढ़ेंगे और रामचरितमानस में भी पढ़ेंगे, काकभूषुंडी जी महाराज ने इतना विराट वर्णन किया है कि मैंने वो वहां जाकर के 7 वर्ण पार हो गए। ये 7 वर्ण जो है ना, ये पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, अहम तत्व और सब ये ब्रह्म तत्व, सबके बाद जो भगवान का धाम है, जहां पर उनका निवास है, जिसको आप निर्गुण निराकार कहते हैं, ये वही भगवान का स्थान है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां पर जाकर के आंखें बंद करके बैठ गए। उन्होंने सारी सृष्टि को, इतने ब्रह्मांड, इतने शिव, इतने ब्रह्मा, इतने विष्णु, इतने नदी, इतने समुद्र, इतने तारामंडल जो उन्होंने वर्णन किया है, इतना हमने वहां देखा। लेकिन जब उन्होंने ये सारा का सारा कार्यक्रम पूरा हो गया, ये 2 घड़ी अतिशोक्ति है कि नहीं? यहाँ पर 2 घड़ी हो और वहां 100 वर्ष वो हर कल्प में रहे जाकर के। इसका तात्पर्य क्या हुआ? सांसारिक दृष्टि से 2 घड़ी और 1 कल्प की व्याख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन भक्ति शास्त्र में वो 2 घड़ी और 1 कल्प एक ही है, एक ही है। इसीलिए जब वो कह रहे हैं निमिष निमिष करुणानिधि जाई कल्प संबीत, एक निमेष में 1 कल्प के समान दूरी। ये कैसे? मान लीजिए आपका नाती 7 साल का नाती हो, इसलिए मैं आपको केवल उदाहरण के रूप में समझाने के लिए कहता हूँ। 7 साल का आपका नाती है, इकलौता नाती है, प्यारा सा बच्चा, और वो मिले नहीं, खो गया हो, तो माता पिता को जो समय उनका गुजरेगा वही समय श्री सीता जी का भगवान राम के वियोग में गुजर रहा है। निमिष निमिष करुणानिधि जाई कल्प संबीत, और जितनी देर वो मिलेगा नहीं उतनी देर आप अपने बच्चे के आनंद की कल्पना नहीं करेंगे, अनिष्ट की कल्पना करेंगे। कहीं किसी ने मार तो नहीं दिया, कहीं किसी ने ये तो नहीं कर दिया, कहीं वो समाप्त तो नहीं हो गया, कहीं बेहोश होकर गिरा तो नहीं है, भूखा पड़ा होगा, पता नहीं किस दशा में होगा। जितने अनिष्टकारी चिंतन है वो सब आपके अंदर आएंगे। तो आप अपने बच्चे का अनिष्ट चाहते नहीं हैं, चाहती नहीं है, लेकिन प्रेमी हृदय जो है वो अनिष्ट का ही चिंतन करता है। जब नहीं मिलेगा अपने प्रेमास्पद तो उसको लेकर के ये तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया। परिणाम क्या हुआ? निमिष निमिष करुणानिधि जाई कल्प संबीत, बेग चलिए प्रभु आनी है भुज बल खल दल जीत। हनुमान जी महाराज
भगवान राम से कहते हैं अपने भुजाओं का उपयोग करिए, राक्षसों को मारिए, लंका पर विजय प्राप्त करिए और सीता जी के दुख का हरण करिए। किस प्रकार से आगे सुंदरकांड में भगवान राम सीता जी के दुख का हरण करते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग।